हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बताया बच्चों, एक्सटर्नली क्लोज्ड चार्ज फॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो चार्ज हमें पता चार्ज डिस्क्रीट इन नेचर, चार्ज आपका डिस्क्रीट पैकेट में आता है, लेकिन जो डिस्क्रीट पैकेट में आएगा वो आपका बहुत क्लोज हो, चार्ज एक दूसरे के पैकेट बहुत एक दूसरे के क्लोज होंगे तो आपका बोला जाएगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये इस प्रकार से पैकेट में आता है, ये ऐसे, ठीक है, तो इनके बीच में ये डिस्टेंस आपकी बिल्कुल कम हो, पैकेट्स के बीच के डिस्टेंस कम हो, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे उसको, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये चार्ज जो आपका चार्ज डेंसिटी का लो, ये 3 टाइप की होती हैं। जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका 3 तरह से बताया गया है। एक आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या है सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लैम्डा से इसको दिखाया जाता है। ये हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो आपकी चार्ज क्यू पर यूनिट लेंथ होती है, यानी कि चार्ज हमारा एक लाइन के अलोंग है, वो आपका चार्ज है फैला हुआ लाइन के अलोंग, तो आपका वो हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लैम्डा से हम दिखाते हैं, और वो हो जाएगा क्यू बाई एल, यानी चार्ज बाई लेंथ। ठीक है, अगर हम टोटल इसकी लेंथ की बात करें तो एल है, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, क्यू है। अगर हम स्मॉल की बात करें, थोड़ी लेंथ की बात करें, तो कम लेंथ क्या है, डी एल हो जाएगी, और उस पर फिर चार्ज भी कम होएगा, डी क्यू। तो लैम्डा आपकी क्या है, इसको कम उसके लिए लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी को, तो डी क्यू बाई डी एल, ये थोड़े चार्ज के लिए और थोड़ी लेंथ के लिए। यहाँ से डी क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एल आ जाएगा। ठीक है, ये आगे काम आने वाली चीज़, इनको याद रखना है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की, क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर, यानी चार्ज की कूलाम होती है, लेंथ की मीटर, कूलाम मीटर। ये आपका डायमेंशन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये चार्ज का डायमेंशन ए टी, ये लेंथ का है m0 l-1, और ए ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्या है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि हमारा चार्ज हो एक सरफेस के ऊपर फैला हुआ हो, किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, एक सरफेस के ऊपर। ठीक है, सरफेस एरिया के ऊपर, उसको ए से हमने दिखा दिया, टोटल एरिया ए है, टोटल चार्ज क्यू है। अगर हम थोड़े से एरिया की बात करें तो डी ए है, और थोड़े चार्ज की बात करें तो डी क्यू है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। किससे दिखाएंगे, सिग्मा से। तो ये हो जाएगा आपका, इट इज डिफाइंड है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये क्या हो जाएगा आपका, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये होता है आपका चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो, सिग्मा हो जाएगा क्यू बाई ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा हो जाएगा। स्मॉल उसके लिए लिखेंगे तो डी क्यू बाई डी ए, डायमेंशन ये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हुआ, ये हो गया। नेक्स्ट आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बच्चों ये रो से नोटेशन देते हैं, किससे नोटेशन हो जाएगी इसकी, रो से। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है जब हमारा चार्ज वॉल्यूमेट्री की फैल हो, वॉल्यूमेट्री की डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का। इट इज डिफाइन एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यह हो जाएगा आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम में मीटर क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डी, स्मॉल के लिए बात करेंगे तो डी क्यू बाई डी वी, यहाँ से डी क्यू की ये वैल्यू हो जाएगी, ये आपका डायमेंशन हो जाएगा बच्चों इसका। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जो रो, इसका ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनको आपने याद रखना है। ओके, थैंक यू बच्चों।